एक बात रियलाइज करने योग्य है, आप लोग भी इस पर विचार करिए, क्या यह रियलाइज करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है या नहीं। जी हाँ, मैं कहने वाला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सवर्ण वोटरों की वजह से बीजेपी जो है हमेशा स्टैंड करती आई है और उन्हीं के बल पर वह सत्ता में आई है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने जिस तरीके से सवर्ण वर्ग को इग्नोर किया है, मैं एक यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते ये प्रश्न कोई जातिवादी विषय से, व्यक्तिगत विषय से नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सवर्ण वर्ग के लोगों का मानना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार जो है सवर्ण को अब इग्नोर कर रही है, क्योंकि वो क्या देख रही है, एक वोट बैंक देख रही है, बड़ा वोट बैंक देख रही है। क्योंकि SC ST वर्ग और OBC वर्ग और मुस्लिम वर्ग मिला के जिस तरीके से भारत में जो जनसंख्या है वो लगभग 108 करोड़ के लगभग है, यानी 108 करोड़ के लगभग है। जबकि अगर देखा जाए तो सामान्य वर्ग की जो संख्या है वो केवल 45 करोड़ या उसके पास है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को जो है सवर्ण में उतने वोटर्स दिखते नहीं है, या फिर उनको ये लगता है कि सवर्ण तो हमारे हैं ही, लेकिन अगर हम SC ST OBC वर्ग और मुस्लिम वर्ग को अगर अपनी तरफ हम ज्यादा लेते हैं तो हमें इसका लाभ होगा। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से सवर्ण वर्ग के तमाम जो बड़े लीडर हैं, जो उनके संगठन के जो हैं कर्ता धर्ता, उनका ये मानना है कि बीजेपी को इस बार मुक्की खानी पड़ेगी और उनको हमें आईना दिखा देंगे। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने UGC पर स्टे लाया है, ये कोई बीजेपी को इसका मतलब श्रेय नहीं दे रहा है। सवर्ण वर्ग के लोगों का ये कहना है कि ये जो हमें राहत मिली है ये न्यायालय से मिली है, न्यायालय को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारी तरफ से जो है उनको धन्यवाद दी जाती है। लेकिन सवर्ण वर्ग का ये अभी भी ये मानना है कि हम लोग बीजेपी से नाराज हैं, नाराज रहेंगे और आने वाले आगामी चुनाव में उनका जो है हम लोग बदला लेंगे। तो क्या सवर्ण वर्ग जिस तरीके से नाराज है, क्या बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा तो मानना है बिल्कुल, जिस तरीके से सवर्ण वर्ग ने अब अभी तक भी ये मानने को सवर्ण वर्ग तैयार नहीं है। उनके काफी नेता, संगठन के नेता ये बोल रहे हैं कि हमको जो भी राहत मिली है, हमने प्रोटेस्ट किया, हमको माननीय न्यायालय यानी उच्च न्यायालय से जो भी राहत मिली है वो राहत हमें न्यायालय से मिली है, हमें बीजेपी से कोई राहत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने हमको सवर्ण को, हमने उनकी पार्टी को खड़ा किया, हमने उनको प्रधानमंत्री बनाया, 2-2 3-3 बार बनाया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमको इग्नोर किया है, इसका जो है पूर्ण रूप से जो है इसका बदला लिया जाएगा। और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें बीजेपी को इसकी मुंह के बल मुक्की खानी पड़ेगी, जिस तरीके से सवर्ण वर्ग के लोग कह रहे हैं और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि अभी भी हम लोग ये भूले नहीं हैं जो UGC कानून हमारे आने वाले भविष्य के लिए बीजेपी सरकार लेकर आई है। ये मानना है सवर्ण वर्ग के लोगों का। तो एज अ फैन आप लोगों क्या सोचते हैं? मैंने आपको वो बताया जो सवर्ण वर्ग के लोग सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी वोटों की जो संख्या है ये लगभग सब जितने भी भारत में राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां या फिर नेशनल पार्टियां या फिर इंटरनेशनल पार्टियां, जितनी भी सबको पता है कितनी जनसंख्या किसकी है, कैसी है। और इस समय जिस तरीके से तमाम जो संगठन है SC ST वर्ग के वो भी जो है उग्र हैं। वहाँ JNU में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी के जो बाहर जो है थोड़ा वहाँ पे हुआ है, उन्होंने भी प्रदर्शन किया है कि क्यों UGC पे स्टे आया है, उसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इसको आप लोग किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।